हेलो, स्वागत है आपका आर्ट्स क्लासेस में। आज थोड़ा पानी से आए हैं तो थोड़ा भींजे लग रहे हैं, है ना। यही मेरा बाल भिजा हुआ है और थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम्स आएगी आप लोगों के सामने। कुछ दिन के बाद लाइट भी लग जाएगी, ठीक है। तो आज इस वीडियो में जैसे कि बहुत सारे डिमांड आ रहे थे कि सर आप वीडियो बनाइए, है ना। तो मैंने डिसाइड किया कि आज से मैं यूट्यूब में वीडियो बनाऊँगा। वैसे बच्चों समय तो मिलता नहीं है कि हम यूट्यूब में वीडियो बनाएं, बट चलो आप लोगों की डिमांड है तो मैं ये भी इनिशिएटिव स्टार्ट किया हूँ कि चलो वीडियो बनाया जाए। देखिएगा आप लोग वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, आपका एक एक चैप्टर्स का वीडियो अपलोड किया जाएगा, है ना। चलिए आज इस वीडियो में जो है ना, आज इस वीडियो में आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई जाएगी 10th के बारे में। कुछ बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, है ना, जिसे 10th वाले स्टूडेंट को जानना ज़रूरी है। और जो और भी टीचर्स बहुत सारे होते हैं, अपने अपने तरीक़े से पढ़ाते हैं, तो उस पर मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सब टीचर्स का अपना आइडिया होता है पढ़ाने का, सबका अपना अपना व्यू होता है, तो उनमें कोई ऑब्जेक्शन मैं नहीं करूँगा। बट इतना जान लीजिए कि अगर आप कहीं 10th पढ़ें तो कुछ पॉइंट्स को आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो आज इन्हीं पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो चीज़ अब तक नहीं जानेंगे ना तो आपकी ज्ञान अधूरी मानी जाएगी, है ना। जिस प्रकार सब्जी को आप देखते हैं कि सब्ज़ी तो बेसिकली आलू और सब्ज़ी से ही बनता है, जो फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं तो उससे बनता है। लेकिन अगर उसमें नमक नहीं डाला जाए, छोटी छोटी चीज़ें छोटे छोटे कंपाउंड है, नमक है, आप देख रहे हैं हल्दी है, आप देख रहे हैं मिर्च है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर ये सब छोटी छोटी चीज़ें अगर सब्ज़ी में नहीं डाला जाए तो क्या सब्ज़ी बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इसी प्रकार आज जो बेसिक पॉइंट्स जो 10th वाले स्टूडेंट हैं, अगर इस सब चीज़ों को नहीं जानते हैं जो आज हम बोर्ड में बताने वाले हैं, तो समझिए आपकी ज्ञान अधूरी है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि क्या आज ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए बाबू, हम 10th में आर्ट्स पढ़ते हैं, आर्ट्स पढ़ते हैं 10th में, है ना, जिसको आप बेसिकली सामाजिक विज्ञान भी कह सकते हैं। सामाजिक इसको बोलते हैं। आप अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़े होंगे तो सोशल SST हम लोग पढ़ते थे, SST हम लोग पढ़ते थे, है ना। SST पढ़ते थे बाबू। तो इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो सोशल स्टडी, SOCI, सोशल STUDY, है ना, सोशल स्टडी। इसका फुल फॉर्म हुआ सोशल स्टडी। अच्छा, SST हम लोग इसको सोशल स्टडी ही क्यों बोला गया है? इसके अंदर देखिए हिस्ट्री आ जाएगा, हिस्ट्री आता था, ज्योग्राफी आ जाता था, पॉलिटी आ जाता था और इसके अंदर इकोनॉमिक आ जाता था। ये बेसिकली 4 सब्जेक्ट आप 10th तक पढ़े होंगे, है ना। आप 10th में तो ये बेसिकली 4 सब्जेक्ट आपके पास होगा। डियर देखिएगा कि ये सोशल स्टडी क्यों बोलते हैं। एक आता है ऐसे सोशल साइंस, हम लोग जानते हैं सोशल साइंस, SOCI, सोशल साइंस, SCIENCE, ठीक है, सोशल साइंस। अगर इसका हिंदी देखें तो इसका हिंदी होगा सामाजिक विज्ञान, ठीक है। और इसका हो जाएगा सामाजिक अध्ययन। इसका हो जाएगा, अगर हिंदी देखें, इसका हिंदी देखें तो सामाजिक अध्ययन हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन इसको कह देते हैं, सामाजिक अध्ययन, ठीक है। देखिए सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में कुछ अंतर नहीं है। यहाँ पे अध्ययन लिख दिया, यहाँ पे विज्ञान लिख दिया। आप जानते हैं कि विज्ञान उसे कहते हैं जिसके बारे में ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर उस किसी भी चीज़ या किसी भी स्थान या किसी भी प्रोसेस से अगर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती तो उसको विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो अध्ययन हम करेंगे। अध्ययन क्यों किया जाता है? अध्ययन तो विज्ञान मतलब नॉलेज को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसको अध्ययन लिख दिया है। हाँ, विज्ञान लिखा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। देखिएगा सोशल साइंस, यहाँ पे स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। और अध्ययन हम क्यों करते हैं? अध्ययन करते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए। सिंपल जानिए, अध्ययन हम करते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए, इसीलिए ये अध्ययन विज्ञान की जगह पर अध्ययन लिख दिया। ये दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, ठीक है। तो सामाजिक है, सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। और एक जो आप लोग पढ़ते हैं आर्ट्स, है ना, एक पढ़ते हैं हम लोग आर्ट्स, है ना। इन तीनों चीज़ों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। एक होता आर्ट होता है, एक होता आर्ट, ART, है ना। आर्ट का मतलब होता है कला, है ना। आर्ट मीन्स होता है कला। तो कला हमें नहीं पढ़ना है, हमें आर्ट्स पढ़ना है, ठीक है।
क्या पढ़ना है? आर्ट्स पढ़ना है, सामाजिक विज्ञान पढ़ना है और सोशल स्टडी पढ़ना है। देखिएगा सोशल स्टडी जो है, आप ध्यान दीजिएगा, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन बाबू और एक आर्ट्स, तीनों एक ही मीनिंग देता है ना, तीनों एक ही मीनिंग देता है। अब बारी बारी से चीज़ें जानेंगे कि सोशल स्टडी का मतलब क्या होता है, सामाजिक विज्ञान का मतलब क्या होता है और आर्ट्स का मतलब क्या होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं तो हम ध्यान देंगे इस पर। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए बच्चों, देखिए सामाजिक विज्ञान, आप देखते होंगे कि सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ठीक है बाबू। यहाँ पे सामाजिक इसको बोलते हैं सोशल साइंस, SOCIAL. देखिए ये बेसिक पॉइंट्स है, आपको ध्यान में रखना होगा। मैं इससे पहले बताया था कि सामाजिक विज्ञान, सोशल स्टडी और आर्ट्स में कोई भी मीनिंग में फ़र्क नहीं है, तीनों मीनिंग सेम ही है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बाबू। देखिए सामाजिक विज्ञान है, अच्छा सोशल जो है, एक होता है सोशल, सोसाइटी, SOCIETY, सोसाइटी। एक होता है सोशल, जो अभी आपको ऊपर लिखा हुआ है SOCIAL, है ना, सोशल। अब यहाँ पे सोसाइटी का मतलब, जो सोसाइटी को हम डिफाइन करेंगे, सोसाइटी किसे कहते हैं। देखिएगा इस सोशल शब्द कहाँ से निकला है, सोशल शब्द सोसाइटी से निकला है। कहाँ से निकला है? सोशल शब्द सोसाइटी से निकला है। और सामाजिक का मतलब समाज से निकला है। अगर हिंदी में इसको देखें तो सामाजिक जो शब्द निकला है वो कहाँ से निकला है? ये शब्द निकला है समाज से निकला है। कहाँ से निकला है बच्चा? समाज से निकला है, तो समाज इसको करेंगे, है ना। हाँ, और सोशल का शब्द का सोसाइटी से निकला है। सोसाइटी का मतलब ही समाज होता है। सोसाइटी का मतलब समाज होता है, मतलब कि सामाजिक शब्द जो है, सामाजिक जो शब्द है बच्चा, वो सामाजिक शब्द है जो समाज से निकला है, और सोशल का जो शब्द है वो सोसाइटी से निकला है ना। चलिए और साइंस को हम अलग से देख लेंगे। सबसे पहले हम समाज को डिफाइन करेंगे, सोसाइटी को डिफाइन करेंगे, तो हम समझ जाएंगे कि सामाजिक क्या है। अगर हम छोटे यूनिट्स को हम डिफाइन करेंगे तो हम बड़े यूनिट्स को डिफाइन कर पाएंगे, है ना। तो ये सामाजिक का सबसे छोटा यूनिट है वो हमारा समाज है, हम समाज को डिफाइन करते हैं। अगर इसको हम डिफाइन करें तो आप बोलेंगे कि वैसा परिवेश। अच्छा आप ध्यान दीजिएगा, पहले एग्जांपल ले लेते हैं कि आप जहाँ पे रहते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइएगा बाबू, हम लोग एक ट्रांसलेशन बनाते थे कि ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। अच्छा बाबू, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल का मतलब क्या हो गया? अच्छा ह्यूमन इंसान है या जानवर है, मुझे बताइएगा। ह्यूमन इंसान है या जानवर है? हाँ, लेकिन जानवर है, ह्यूमन एक जानवर ही है, लेकिन एक बुद्धिमान जानवर है ना। और जानवरों की तरह कंपेयर मत करना खुद को कि मैं जानवर हूँ या सर मुझे जानवर कह दिए, इसका कंपेयर मत करना। इसका कंपेयर है नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंसान एक बुद्धिमान जानवर है ना, बुद्धिमान जानवर है, ठीक है। तो आप बुद्धिमान जानवर हो, इंटेलिजेंट हो, अच्छे बच्चे हो, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि जो आप पढ़ते होंगे ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, इसका मतलब हुआ मानव सामाजिक प्राणी है। क्या है? मानव एक सामाजिक प्राणी है। बाबू एक बात बताइएगा हमें, मानव एक सामाजिक प्राणी तो मैंने कह दिया, तो क्या जानवरों का भी अपना समाज होता है क्या? नहीं, जानवरों का अपना समाज नहीं होता है। नहीं, जानवर खुद के समाज को डेवलप कर सकता है, खुद समाज बना सकता है। ये जानवर ऐसा नहीं कर सकता है। मतलब ये जो एबिलिटी होती है किसके पास होती है? ये ओनली होती है ह्यूमन के पास, कि ह्यूमन अपना समाज बना सकता है और समाज में रह सकता है, ठीक है। और उस समाज में कुछ क्रियाकलाप कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने 3 वर्ड बोला। इंसान क्या कर सकता है? समाज को बना सकता है, समाज में रह सकता है, और उस समाज में कुछ कार्य कर सकता है। 3 बातें ध्यान रखिएगा, 3 बातें इंसान के लिए ध्यान रखिएगा। आपको समाज समझना है कि समाज किसे कहते हैं, तो 3 बातों को ध्यान रखिएगा। 3 बातें ये है कि जो ह्यूमन है बाबू, वो ह्यूमन अब समाज को बना भी सकता है। हमने क्या बनाया? समाज बनाया। जो आपका टोला मोहल्ला जो है वो समाज ही तो है। उसे किसने बनाया? जानवर तो नहीं बनाया ना, तो उसे किसने बनाया? उसे समाज ने ह्यूमन ने बनाया, मतलब मनुष्य ने बनाया। पहला क्या है? समाज बनाया जा सकता है ह्यूमन के द्वारा। दूसरा है उस समाज में रह सकता है, ठीक है, उस समाज में रह सकता है मनुष्य। इसका मतलब कि जिस समाज को मनुष्य बनाएगा उस समाज में तो रहेगा ही, पहली। दूसरी बात, और तीसरी बात ये हुआ बाबू, तीसरी बात आपका ये हुआ
कि उस समाज में कुछ क्रियाकलाप करते हैं ताकि उनकी आजीविका को चलाया जा सके, है ना। आजीविका को चलाने के लिए क्या करते हैं, कुछ क्रियाकलाप करते हैं। तो ये 3 बातें क्लियर हो गया, है ना। अगर ये 3 बातें आपको क्लियर हो गया कि ह्यूमन समाज को बना सकता है, समाज में रह सकता है और समाज में रहकर अपनी आजीविका को चलाने के लिए कुछ क्रियाकलाप कर सकता है ना, तो इससे आप समाज को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। पहली बात, क्या ये सब तीनों चीज़ें अब जानवर कर सकता है? नहीं। तो मतलब जानवर को हम नहीं कह सकते हैं एनिमल्स इज सोशल, एनिमल सोशल नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब हम समाज को डिफाइन करते हैं। देखिएगा, हमारे आसपास की सभी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, जो आप टोला मोहल्ला देखते हैं, है ना, जो हमारे आसपास जो टोला मोहल्ला होता है ना, तो बोलता है वैसा परिवेश। अगर हम ठेठ भाषा में देखें तो वैसा परिवेश या टोला मोहल्ला कह सकते हो। टोला, आपकी भाषा में बोल रहा हूँ, मोहल्ला, इसको डैश करिए, मोहल्ला, मोहल्ला, वैसा परिवेश या वैसा टोला मोहल्ला जहाँ कौन रहता हो, मनुष्य रहता हो, जहाँ मनुष्य रहता हो, कौमा, जहाँ क्या रहता हो, कौन रहता हो, मनुष्य, जहाँ मनुष्य रहता हो, जहाँ मनुष्य रहता हो, एवं, है ना, एवं या और कर सकते हैं, एवं अपनी जीविका को चलाने के लिए, जीविका को चलाने कुछ आर्थिक कार्य भी लिख सकते हैं, है ना, आर्थिक कार्य करते हैं, है ना। उस परिवेश को समाज कहते हैं। यही चीज़ हमने मैंने लिखा ना, देखो यही चीज़ मैंने लिखा ना कि वैसा परिवेश, है ना, वैसा परिवेश। ध्यान रखिएगा, ये हमारा आसपास क्या एक परिवेश है ना, ये हमारा क्या है, इन्वायरमेंट है। आसपास जो आप देख रहे हो उसको बोलते हैं परिवेश, या वैसा टोला मोहल्ला, है ना, टोला मोहल्ला, इसको ये तो बोलते हैं परिवेश। परिवेश का मतलब आसपास के जो है उसको हम परिवेश कहते हैं। या टोला मोहल्ला, वैसा परिवेश, इसका ध्यान रखिएगा, वैसा परिवेश या टोला मोहल्ला जहाँ कौन रहता हो, जहाँ मनुष्य रहता हो, जहाँ मनुष्य रहता हो, ठीक है। एवं अपनी आजीविका को चलाने के लिए, है ना, मनुष्य रहता हो ये काफ़ी नहीं है, अपनी आजीविका को चलाने के लिए, है ना, अपनी आजीविका को चलाने के लिए, है ना, क्या करता हो, कुछ आर्थिक कार्य करता हो, क्या करता हो, कुछ आर्थिक कार्य करता हो, उससे हम बोलेंगे उस परिवेश को हम क्या बोलेंगे, समाज बोलेंगे। क्लियर हुआ आप लोगों को? आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि जो समाज किसे कहते हैं, तो वैसा परिवेश जो आप आसपास की गांव गिराव जो टोला मोहल्ला आप देखते हैं, वैसा परिवेश जहाँ कौन रहता हो। 2 ही बात याद रखना है यहाँ पे, जहाँ कौन रहता हो, जहाँ मनुष्य रहता हो, कौन रहता हो, मनुष्य रहता हो। एवं उस परिवेश में रहकर मनुष्य कुछ काम धाम तो करेगा ना, जैसे कि आपके पिताजी ही लेते हैं तो खेतों में काम करते हैं, कुछ काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, है ना, कुछ लोग जॉब करते हैं। तो उस समाज में रहकर क्या करते हैं, अपनी आजीविका का मतलब होता है कि खाने पीने की चीज़ें, या अपने पेट को भरने के लिए, या अपने परिवार को चलाने, अपने परिवार के पेट भरने के लिए, अपनी परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, है ना, क्या करता है, आर्थिक कार्य करता है। क्या करता है बच्चा, आर्थिक कार्य करता है। तो उस परिवेश को हम क्या बोलेंगे, समाज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समाज बोलेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ समाज का डेफिनेशन हो गया। अब फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि वैसा परिवेश, है ना, वैसा परिवेश या वैसा टोला मोहल्ला जहाँ कौन रहता हो, जहाँ मनुष्य रहता हो, कौन रहता हो, मनुष्य रहता हो, और अपनी आजीविका को चलाने के लिए कुछ आर्थिक कार्य करता हो, उससे हम क्या बोलेंगे, उससे जो है हम उस परिवेश को हम बोलेंगे समाज बोलेंगे। क्लियर हो गया आप सभी को? चलिए हम कुछ इसको हम रेज कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ों को आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा बाबू, हमने समाज पढ़ा, है ना, और जब
कोई भी चीज़ अगर इस समाज में रहता हो, अगर मनुष्य, मैंने क्या बोला, 3 पॉइंट याद करने के लिए बोला था कि मनुष्य समाज को बनाता है, मनुष्य उसमें काम करता है और तीसरा मनुष्य उसमें रहता है ना। तब इस समाज में मनुष्य रहता है। कौन रहता है? मनुष्य रहता है। मैंने देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मनुष्य रहता है। हाँ, इसीलिए मनुष्य को हम बोलते हैं सामाजिक प्राणी। क्या बोलते हैं? मनुष्य को हम बोलते हैं सामाजिक प्राणी, सामाजिक, है ना। इस परिवेश में रहने वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं? सामाजिक। क्या बोलते हैं? सामाजिक बोलते हैं ना। समाज का मतलब क्या हुआ? समाज का मतलब वैसा परिवेश है, टोला मोहल्ला, जहाँ मनुष्य रहता हो, जहाँ कौन रहता हो? मनुष्य रहता हो। और जब मनुष्य रहता हो तो मनुष्य को हम क्या बोलेंगे? जहाँ मनुष्य उसको समाज बोलेंगे, लेकिन मनुष्य को हम क्या बोलेंगे? मनुष्य को हम बोलेंगे सामाजिक प्राणी। क्या बोलते हैं? प्राणी। ऐसे होता है सर, ठीक है। प्राणी, प्राणी, मनुष्य को हम क्या बोलेंगे? सामाजिक प्राणी बोलेंगे, ठीक है। देखो राइटिंग पर मत जाना, है ना, कहीं की गड़बड़ हो जाता है तो आर्ट्स में इतना दिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आपको समझ में आया कि नहीं? आ गया ना। सबसे पहले वैसा परिवेश या वैसा टोला मोहल्ला जहाँ पे मनुष्य रहता हो और अपने आर्थिक या अपनी आजीविका को चलाने के लिए कुछ आर्थिक क्रियाकलाप करता हो, उस परिवेश को हम क्या बोलेंगे? समाज बोलेंगे। तो इस समाज में कौन रहता है? आपसे क्वेश्चन पूछेंगे समाज में कौन रहता है, तो इस समाज में मनुष्य रहता है। इसलिए मनुष्य को हम क्या बोलेंगे? मनुष्य को हम सामाजिक प्राणी बोलेंगे। क्लियर हो गया? चलिए इसको रेज करते हैं। अब हम पढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, तो मैंने समाज को डिफाइन किया। समाजिक किसको बोलते हैं? वही उस समाज में रहने वाले लोगों को हम क्या बोलेंगे? सामाजिक बोलेंगे। अब हमने समाज को डिफाइन कर लिया, अब हम सामाजिक को डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलिए, समाज को मैंने डिफाइन कर लिया कि समाज कैसे किसे कहते हैं। तो समाज वैसा टोला मोहल्ला या वैसा परिवेश जहाँ कौन रहता हो? मनुष्य रहता हो और मनुष्य वहाँ रहकर अपनी आजीविका को चलाने के लिए क्या करता हो? कुछ क्रियाकलाप करता हो, कुछ आर्थिक क्रियाएं करता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? समाज बोलेंगे। क्लियर? देखिए, सामाजिक, समाज में रहने वाले लोगों को हम बोलेंगे समाज, को समाज कहते हैं, है ना। देखिए बच्चा, हमने समाज को डिफाइन कर लिया कि समाज किसे कहते हैं। तो उस परिवेश में रहने वाले लोगों को हम क्या बोलेंगे? सामाजिक बोलेंगे। समाज में रहने वाले लोगों को हम क्या बोलेंगे? सामाजिक बोलेंगे। तो इस सामाजिक भी क्लियर हो गया कि नहीं आपका? हाँ, सामाजिक भी क्लियर हो गया। उस समाज में रहने वाले लोगों को हम क्या बोलेंगे? सामाजिक बोलेंगे। तो देखिएगा, समाज में रहने वाले लोगों को हम क्या बोलेंगे? सामाजिक बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, समाज में रहने वाले लोगों को हम क्या बोलेंगे? समाज में रहने वालों को लोगों को हम बोलेंगे सामाजिक। यहाँ तक क्लियर आप सभी को? चलिए, अब देखिएगा कि समाज में रहने वाले लोगों को हम सामाजिक बोले। क्लियर हो गया? चलिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम समाज का अध्ययन करना शुरू कर दें, चलो ठीक है, मैंने समाज को और सामाजिक को डिफाइन कर दिया, ठीक है, समाज और सामाजिक को हम डिफाइन कर दिए। चलिए, अब हम डिफाइन करेंगे सामाजिक विज्ञान को डिफाइन करेंगे, ठीक है। चलिए, देखिए बच्चा, एक होता है सामाजिक घटना, है ना। सामाजिक को और भी कुछ हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि वैसी घटना जो समाज में घटी हो या समाज से संबंधित हो, उसको हम क्या बोले? सामाजिक घटना बोले। थोड़ा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सामाजिक, अगर सामाजिक को और डिफाइन करना है तो इसे समझना है कि वैसा घटना या वैसा इवेंट, है ना, जो समाज में घटी हो या समाज से संबंधित हो, उसे हम क्या बोलेंगे? सामाजिक बोलेंगे, सामाजिक घटना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सामाजिक। मतलब कि वो घटना या तो समाज में घटी हो या समाज से संबंधित हो, इसलिए उस घटना को हम क्या बोल रहे हैं? सामाजिक बोल रहे हैं। और सामाजिक बोल रहे हैं ना, तो हम क्या बोल रहे थे? जो समाज में रहता है उसको हम सामाजिक बोलेंगे, हाँ, और जो समाज में घटता है उसको सामाजिक घटना बोलेंगे, और जो लोग समाज में रहता है उसको सामाजिक प्राणी बोलेंगे। कोई यहाँ पे किसी को कन्फ्यूजन? अगर बाबू किसी को भी कन्फ्यूज़न हो, समझने में थोड़ी भी कन्फ्यूजन हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, तो हम आपको उस पर अलग से वीडियो बनाकर मैं आपको कोशिश करूँगा समझा दूँ, ठीक है। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए, देखिए, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो है
उन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे जो समाज से संबंधित हो। उस सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे, उस विषय को हम पढ़ेंगे, है ना, उस विषय को हम पढ़ेंगे, है ना, उस सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे जिसका संबंध कहाँ से हो, समाज से हो। अरे भाई सामाजिक विज्ञान है ना, तो वही सब्जेक्ट को रखेंगे ना जो समाज से संबंधित हो, जो घटनाएं समाज में घटी हो, है ना, जिस सब्जेक्ट की घटनाएं समाज से संबंधित हो उस घटने वाले विषय को हम रखेंगे सामाजिक में। देखिएगा तो सामाजिक, देखिए सामाजिक, सॉरी आप लोग से दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए देखिएगा, सामाजिक विज्ञान को अगर कलेक्टिव में डिफाइन करें, समाज रूप से डिफाइन करें तो बोलता है समाज से संबंधित या समाज में रहने वाले लोगों का या समाज में घटने वाले घटनाओं को हम सामाजिक घटना कहते हैं। लोगों को हम सामाजिक प्राणी कहते हैं। देखिए बाबू, देखिए समाज से संबंधित या समाज में रहने वाले, समाज में संबंधित या समाज में रहने वाले लोगों को हम सामाजिक लोग कहते हैं, है ना, या सामाजिक प्राणी कहते हैं। ये वैसा घटना जो समाज से संबंधित हो या समाज में घटी हो उसे हम बोलें सामाजिक घटना। अगर बाबू अगर विज्ञान जोड़ना हो, है ना, तो एक पॉइंट और जोड़ना पड़ेगा कि अगर इन सब चीज़ों का हम अध्ययन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सामाजिक घटना का या मनुष्य का, सामाजिक जो प्राणी उसका अध्ययन कर लेते हैं, है ना, तो अध्ययन का मतलब ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अगर हम सामाजिक घटना और लोगों से हम ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। देखो सामाजिक कोई भी घटना नहीं, सामाजिक घटना वैसा घटना जो समाज में हुई हो या समाज से संबंधित हो, अगर उसका हम अध्ययन कर लें, उसका सही जानकारी और उसका निगेटिव इम्पैक्ट भी जान ले, तो अध्ययन को हम क्या बोलेंगे, किसी भी चीज़ के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। तो यहाँ विज्ञान नहीं जुड़ जाएगा, तो विज्ञान ऑब्वियसली जुड़ जाएगा। अगर समाज में रहने वाले लोगों का, है ना, या समाज से संबंधित या समाज में घटने वाली घटनाओं का अगर हम अध्ययन कर लें, देखो घटना को हम सामाजिक घटना बोलेंगे, लेकिन अगर इस घटना को हम अध्ययन कर लें तो इसको हम विज्ञान नहीं बोलेंगे, अध्ययन को ही तो विज्ञान कहते हैं, अध्ययन को ही हम विज्ञान कहते हैं। तो अगर जो सामाजिक घटना है बच्चा, सामाजिक घटना है और सामाजिक प्राणियों का या समाज से संबंधित कुछ भी चीज़ों का अगर हम अध्ययन कर लें, अध्ययन अंडरलाइन करिएगा, अध्ययन, अगर हम उन सब चीज़ों का जो समाज में घटी हो या समाज से संबंधित हो, अगर उन सब चीज़ों को हम अध्ययन कर लें, अध्ययन, ठीक है, अध्ययन ध्यान रखिएगा, अध्ययन कर लें तो उसे हम क्या बोलेंगे, सामाजिक विज्ञान बोलेंगे। अध्ययन जुटा तो विज्ञान जुट गया ऊपर में, यहाँ पे अध्ययन जुटेगा तो यहाँ पर विज्ञान जुटेगा। क्या जुटेगा, विज्ञान जुटेगा। ठीक है, समाज से संबंधित या समाज में घटने वाली अगर घटनाओं का या किसी भी चीज़ का अध्ययन कर ले, अध्ययन अंडरलाइन, अध्ययन कर ले, ठीक है, तो हम अध्ययन को जैसे जोड़ेंगे तो विज्ञान जुट जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे सामाजिक विज्ञान बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सामाजिक विज्ञान बोलेंगे। तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं कि समाज में घटने वाली घटनाओं एवं समाज से संबंधित घटनाओं का अगर हम अध्ययन कर लें तो उसे हम क्या बोलेंगे, सामाजिक विज्ञान बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये सामाजिक विज्ञान बोलेंगे। ठीक है,
तो हम समाज से संबंधित कुछ भी चीज़ का अगर हम अध्ययन कर लें तो हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बाबू आपका, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आराम आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान, है ना, उन सब्जेक्ट को हम रखेंगे जो सामाजिक विज्ञान के अंदर जो समाज से संबंधित घटना हो, है ना। तो देखिएगा इतिहास, हम इसमें पढ़ते हैं इतिहास, कौन कौन सा विषय आएगा, इसका विषय क्षेत्र क्या है, सामाजिक विज्ञान विषय क्षेत्र, ठीक है। सामाजिक विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है, इतिहास है, इतिहास है, भूगोल है, उसके बाद अर्थशास्त्र है ना, उसके बाद राजनीतिक शास्त्र है, ठीक है, और तमाम प्रकार के शास्त्र है। लेकिन 10th में इतने ही शास्त्र पढ़ना है, इतने ही शास्त्र का विद्वान बनना है आप लोगों को। अब देखिएगा कि सामाजिक विज्ञान के में हम वही विषय क्षेत्र उसको आता है जिसका घटना कहाँ से संबंधित है और समाज से संबंधित। अच्छा, इतिहास की हम घटना कहाँ से संबंधित होती है, इतिहास की घटना हमेशा जो है समाज से संबंधित होती है, समाज में घटती इतिहास की घटनाएं, और उस घटनाओं को हम इतिहास में पढ़ते हैं। वैसी घटना जो समाज से संबंधित घटना हो, है ना, उसको हम सामाजिक विज्ञान बोलेंगे, है ना। देखिए इतिहास में जो भी घटनाएं शामिल की गई, आप देखिएगा प्लासी का युद्ध, है ना, कृषकों के साथ अत्याचार, है ना, कर ज़्यादा वसूलना, उसके बाद आप देखिएगा बहुत सारे सती प्रथा, इसमें क्या इतिहास के अंतर्गत आता है। तो वो जो घटना है कहाँ से संबंधित है, समाज से संबंधित है। मतलब इतिहास में जितने भी घटनाएं आप देखेंगे बाबू, इतिहास में आप जितने भी घटना देखेंगे, है ना, मतलब जो बीत चुके हैं इतिहास में, जो बीती हुई घटना को हम अध्ययन करते हैं, है ना, तो हम, और जो बीती हुई घटना किससे संबंधित रहता है, समाज से ही संबंधित रहता है, उसी को ही इतिहास में डाल देता है ना। वैसी घटना, वैसी बीती हुई घटना जो समाज से संबंधित हो, ध्यान रखिएगा, है ना, वैसी बीती हुई घटना जो समाज से संबंधित हो, उसी घटना को हम इतिहास में पढ़ते हैं। इसलिए इतिहास को हम सामाजिक विज्ञान के विषय क्षेत्र के रूप में मानते हैं। क्लियर हो यहाँ तक? देखिएगा सामाजिक विज्ञान का विषय क्षेत्र मतलब इसका कौन कौन से विषय इसके अंतर्गत आएगा। तो पहले इतिहास आएगा। इतिहास में उस सभी घटनाओं को शामिल किया गया है जो समाज में घटित हो, जो इधर उधर घटित हो, उसको मतलब इतिहास में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये इसीलिए हम इतिहास को हम सामाजिक विज्ञान का एक विषय क्षेत्र के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा भूगोल बाबू, यहाँ पे भूगोल जो है, आप देखिएगा अमेरिका के लोग काले होते हैं, अफ्रीका के लोग काले होते हैं, अमेरिका के लोग उजले होते हैं, रसिया के लोग क्या होते हैं, उजले होते हैं। क्या भारत के लोग उजले होते हैं? नहीं, भारत के लोग उजले नहीं होते हैं। क्या भारत के लोग काले होते हैं? भारत के लोग काले भी नहीं होते हैं। भारत के लोग होते हैं गेरुआ रंग के होते हैं। क्या होते हैं? गेरुआ रंग के होते हैं। तो एक बात बताइएगा बाबू, क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों देखने को मिलता है ना। कभी देखिएगा कि अब कांगो बेसी में जाइए, वहाँ के लोग क्या होते हैं, पीले टाइप के होते हैं, है ना, पीलापन उनके बॉडी पे होती है। ऐसा क्यों होता है? पीले नीले रंग का होता है, ऐसा क्यों होता है? अब देखिएगा साउथ इंडियन वाले लोग जो हैं, साउथ इंडियन वाले लोग मछली और धोती कुर्ता क्यों ज़्यादा पहनते हैं? धोती कुर्ता। लेकिन नॉर्थ इंडियन वाले लोग हैं लुंगी क्यों पहनते हैं? इन सभी क्वेश्चंस के जवाब कहाँ मिलेगा? भूगोल में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अच्छा, भूगोल का प्रभाव कहाँ पड़ा? भूगोल का प्रभाव समाज में नहीं पड़ा। देखो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम आगे क्लास में आपको बताएंगे कि भूगोल कैसे कैसे समाज को प्रभावित करता है। ये जो भूगोल है ना, इस समाज को किस प्रकार प्रभावित करता है। मैं आपको बताया था कि जो नॉर्थ इंडिया वाले लोग हैं, वो लुंगी पहनते हैं, साउथ वाले को देखिएगा वो धोती पहनते हैं। बंगाल के लोग जो है, बंगाल के लोग मछली ज़्यादा खाते हैं, और बिहार के लोग
चोखा। क्यों? आखिर देश तो एक ही है, लेकिन डिफरेंसेस क्यों पाए जाते हैं? इसके रहन सहन, इसकी संस्कृति में डिफरेंस क्यों पाए जाते हैं? किसी भी देश की संस्कृति, किसी भी समाज की उसके जीने के तरीका में डिफरेंस क्यों पाए जाते हैं? इसका मुख्य रीजन है भूगोल। अब भूगोल कैसे प्रभावित करता है? अगर भूगोल, आप देखिएगा बाबू, यहाँ पे आप पेनिनसुला इंडिया लीजिए, प्रेरी भारत लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए सागर मिलेगा, बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे क्या मिलेगा? बंगाल की खाड़ी मिलेगा। यहाँ पे देखिए अरब सागर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा हिंद महासागर, यहाँ मिलेगा हिंद महासागर। देखिएगा, अगर इसके किनारे जो भी राज्य स्थित हो तो वो तो मछली मारता ही होगा, मछुआरा तो वैसे होगा ही, है ना। मछुआरा होता है, यहाँ पे मछली का प्रकोप ज़्यादा रहेगा कि नहीं समाज में, तो यहाँ पे लोग मछली ज़्यादा खाएंगे। तो यहाँ समाज, बिहार के समाज से यहाँ समाज डिफरेंट हुआ कि नहीं? क्यों डिफरेंट हुआ? क्योंकि इसलिए डिफरेंट हुआ क्योंकि यहाँ का भूगोल अलग है। क्या है? यहाँ का भूगोल अलग है, इसलिए भूगोल ने क्या किया? समाज को बदल दिया। क्या किया? मतलब भूगोल क्या करिए? समाज को प्रभावित कर दिया। क्लियर? चलिएगा, देखिएगा, यहाँ के लोग काले क्यों होते हैं? मतलब थोड़ा सा काला होता है। काले लोग क्यों होते हैं? साउथ इंडिया वाले लोग देखिएगा काले काले होते हैं। क्यों? क्योंकि जो साउथ जो पार्ट है इंडिया का, वो लगभग 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है। कितना डिग्री? 8 डिग्री 4 मिनट से, मतलब इक्वेटर के लगभग करीब है ना। इक्वेटर के करीब है, और इक्वेटर के करीब है तो देखिएगा बाबू, यहाँ पे इक्वेटर में सबसे ज़्यादा सूर्य की प्रकाश पड़ता है, लंबा पड़ता है, ठीक है। और लंबा जब सूर्य की प्रकाश पड़ता है तो इक्वेटर पे ज़्यादा सूर्य की प्रकाश पड़ता है, और इस वजह से यहाँ के लोग काले हो जाते हैं। नॉर्थ इंडिया के लोग काले नहीं होते हैं। 1 मिनट। ठीक है, देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा भूगोल का प्रभाव कहाँ पड़ा? भूगोल का प्रभाव समाज में पड़ा। लोग समाज में कैसे हो गए? काले हो गए, है ना। क्या हो गए? काले हो गए। उसके बाद धोती कुर्ता क्यों पहनते हैं? धोती कुर्ता इस वजह से पहनते हैं क्योंकि गर्मी कम लगे, है ना। गर्मी से बचने के लिए धोती कुर्ता पहनते हैं। मतलब कि समाज में इसकी संस्कृति चेंज हुआ कि नहीं? चेंज हुआ कि नहीं? तो इसका पहनावा चेंज हुआ कि नहीं? तो पहनावा पर, या जो समाज में जो पहनावा चेंज हुआ है, किसके वजह से चेंज हुआ है? तो भूगोल की वजह से चेंज हुआ है। इसलिए हम भूगोल को हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। अगर समझ में नहीं आएगा बाबू तो आप वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है अर्थव्यवस्था। देखिएगा, कोरोना काल में आप बाबू, कोरोना काल में, है ना, कोरोना काल में देखेंगे, कोरोना काल में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था खराब हुआ हमारे देश का। जब अर्थव्यवस्था खराब हो तो सबके पास पैसे कमी हो जाएंगे, और जब सबके पास पैसे कमी हो जाएंगे बाबू तो क्या शिक्षा सही से दिला पाएंगे अपने बच्चों को? नहीं। तो शिक्षा जब दिला नहीं पाएंगे तो समाज में अशिक्षा ज़्यादा फैलेगी। तो बेसिकली अर्थव्यवस्था जहाँ गड़बड़ाया तो उससे क्या गड़बड़ा गया? समाज गड़बड़ा गया। जब अशिक्षा जो कमी हो जाएगी तो लोग मजदूर, उसकी स्किल में कमी आ जाएगी, स्किल में कमी आ जाएगी तो बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी। बेरोजगारी उत्पन्न होगी तो वहाँ पे लोग चोरी करेंगे, डाकू बनेंगे, तमाम प्रकार की चीज़ें करेंगे, ठीक है। तमाम प्रकार की जो अपशब्द चीज़ें होते हैं वो करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था जैसे ही गड़बड़ हुआ, इम्पैक्ट कहाँ पड़ा? हमारे समाज पे पड़ा। तो अर्थव्यवस्था को हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नहीं रखते हैं, क्योंकि इसका संबंध कहाँ से है ना। जो अर्थव्यवस्था में जो भी घटनाएं घट रही है, इसका संबंध कहाँ है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कहाँ है? सामाजिक से, समाज से। इसलिए हम सामाजिक विज्ञान में अर्थव्यवस्था को रख देते हैं, है ना। इसे सामाजिक विज्ञान का एक विषय क्षेत्र अर्थव्यवस्था भी है। क्लियर हो गया? तो मतलब जैसी अर्थव्यवस्था गड़बड़ाया, समाज पर इम्पैक्ट पड़ गया, है ना। मतलब कि समाज से संबंधित कहीं ना कहीं है अर्थव्यवस्था। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रूप से समाज को प्रभावित नहीं कर रही है अर्थव्यवस्था, और समाज को इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित कर रही है। तो इसलिए हम इसको समाज के अंतर्गत, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। भूगोल समझ में आ गया? जो आज हम देखते हैं अमेरिका के जो लोग होते हैं वो गोरे होते हैं, ठीक है, उजले होते हैं, ठीक है, उजले होते हैं। तो इसका भी प्रभाव किसका है? भूगोल का है। मतलब भूगोल का प्रभाव समाज में पड़ जाता है, इसीलिए हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम भूगोल को ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है राजनीतिक विज्ञान। देखिए, राजनीतिक शास्त्र एक शास्त्र और है। देखो, राजनीतिक शास्त्र है ना, आप लोग शास्त्र बोलते हैं, गजब। तो राजनीतिक शास्त्र का होता है कि अगर कोई भी राजनीतिक का उथल पुथल होता है तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है?
समाज में पड़ता है। राजनीतिक उथल पुथल का प्रभाव कहाँ पड़ता है? समाज में पड़ता है। अच्छा, राजनीतिक में जो भी बदलाव आता है उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है? समाज में पड़ता है। या समाज में जो भी बदलाव होता है राजनेता उसी तरह से क्या करता है? बदल देता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ बदलाव किया, मतलब स्किल इंडिया लाया, स्किल इंडिया चला। जब स्किल इंडिया प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया, डिजिटल इंडिया लॉन्च किया, तो कहीं ना कहीं इससे लोग प्रभावित हुए, समाज प्रभावित हुए। समाज में लोगों को जॉब मिलना शुरू हो गया, स्किल प्राप्त करना शुरू कर दिए, और स्किल प्राप्त किए तो कहीं ना कहीं जॉब प्राप्त किए, और जॉब प्राप्त किए तो उसको जॉब लगा और अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना शुरू कर दिए। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक में जैसे ही परिवर्तन आया, राजनीतिक में जैसे परिवर्तन आया समाज को प्रभावित कर दिया, या समाज में जैसे ही परिवर्तन आया राजनीति को प्रभावित कर दिया। समाज में परिवर्तन मतलब जैसे कि समाज में कुछ कांड हो जाए, ठीक है, तो तुरंत क्या करते हैं? सरकार एक पॉलिसी बनाकर उस कांड को, मतलब कि उस कांड को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि आज यहाँ नवादा में दंगा हो जाए, क्या हो जाए? दंगा हो जाए कुछ चीज़ों को, कुछ चीज़ को डिमांड को लेकर कि हमें इस चीज़ों को, हमें हमारी जो स्टेट है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, हमारे डिस्ट्रिक्ट को इस चीज़ को ज़रूरत है, आप इसको प्रदान कराइए। इसके लिए क्या हो जाए? दंगा हो जाए, तो सरकार क्या करेगी? तुरंत पॉलिसी बनाकर उस दंगों को नियंत्रित करने की कोशिश करेगी और उस डिमांड को पूरी करने की कोशिश करेगी। मतलब कहीं ना कहीं समाज में परिवर्तित हुआ, राजनीति में परिवर्तित हुआ, राजनीति में परिवर्तित हुआ, समाज में परिवर्तित हुआ। समझ में आ गया? जैसे कि हम अगर एक एग्जाम्पल लें तो अनुच्छेद 19A कहता है, अनुच्छेद 19A कहता है कि हमें कहीं भी आने जाने और बस जाने की स्वतंत्रता है। लेकिन हम देखते हैं कि 1961 में मराठियों के द्वारा, 1961 में मराठियों के द्वारा बिहारियों को मार भगाया गया। कहीं ना कहीं इस समाज में, वहाँ के समाज ही ऐसा मानसिकता बन गया था जो राजनीति को परिवर्तित कर दिया। मतलब कि वहाँ के लोगों की जो मानसिकता में परिवर्तन जैसे ही आया, वहाँ मराठा सरकार ने एक कानून बना दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जैसे ही समाज में कुछ परिवर्तन आया, कुछ को प्रभावित कर देता है, राजनीति को प्रभावित करता है, और जैसे ही राजनीतिक परिवर्तन आता है समाज को प्रभावित कर देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो चारों क्षेत्र हैं वो कहाँ संबंधित है? समाज से संबंधित है। इसलिए हम इसे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। समझ में आया आप लोगों को? हाँ, समझ में आ जाना चाहिए, नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं है ना। ये सब बस बेसिक बातें हैं। तो आज हम छोटी छोटी बेसिक बातें की हैं, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा और इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। छोटी छोटी पॉइंट्स आपको जानना ज़रूरी है। कल से हम कुछ और भी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। कल से हम आपका सिलेबस स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका सिलेबस ख़त्म हो। चलिए, कल आप लोग को राजनीतिक विज्ञान स्टार्ट करें, कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। देखते हैं क्या स्टार्ट होगा। तो आप लोग इस वीडियो को आराम से देखिए, पूरा वीडियो मिलने वाला है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, आज वीडियो तो यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के नमस्कार, और आराम से आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। गुड लक, वेरी गुड, थैंक यू।